दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 जनवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग से कल की अपडेट है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती में जो प्राविधिक कला वाले छात्र हैं इनको मौका दिए जाने की मांग की गई है। आप लोग जानते हैं कि नई जो नियमावली है वो जारी हो चुकी है एडेड माध्यमिक विद्यालयों में, जिसमें प्राविधिक कला के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। तो अब ये छात्र जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनकी मांग है कि एक भर्ती में यानी अगली भर्ती में प्राविधिक कला वाले छात्रों को मौका दिया जाए टीजीटी कला में। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी कला विषय की नई भर्ती में प्राविधिक कला को शामिल करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रदर्शन किया। साथ ही आयोग अध्यक्ष प्रशांत कुमार को संबोधित ज्ञापन उप सचिव और पीआरओ संजय सिंह को सौंपा। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा का कहना है कि नई नियमावली में प्राविधिक कला को बाहर कर दिया गया है, जिससे 1 लाख से अधिक छात्र प्रभावित हो रहे हैं। आयोग से अपील है कि शासन को पत्र भेज करके नियमावली संशोधित करते हुए प्राविधिक कला के छात्रों को शामिल करें। तो सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे छात्र यहाँ पर थे और इसके लिए कल ज्ञापन दिया गया है। दूसरा अखबार है, यहाँ पर भी सेम वही बात लिखी हुई है कि प्राविधिक कला की पुरानी अर्हता पर मांगा एक अवसर। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं। अगली अपडेट है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के, लिखा अभी अर्हता ही तय नहीं, फंसी शिक्षकों की भर्ती। जिम्मेदारों की लापरवाही का खामियाजा हजारों बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ा मामला शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के बीएड के 107 पदों का है। इस भर्ती के लिए पहले उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 2022 में विज्ञापन निकाला था। हालांकि अर्हता विवाद के कारण पूर्व का विज्ञापन निरस्त करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दोबारा विज्ञापन जारी किया था। हालांकि दोबारा विज्ञापन में भी अर्हता का विवाद बना रहा। चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की शैक्षिक अर्हता एनसीटीई 2014 के अनुसार संशोधित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की बात कहते हुए दोबारा जारी विज्ञापन भी निरस्त कर दिया। 2 आयोगों के तमाम विशेषज्ञ 2 बार विज्ञापन जारी करने के बावजूद अर्हता तय नहीं कर सके हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। इसके अलावा राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एलटी ग्रेड कंप्यूटर में भी अर्हता विवाद बना हुआ है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन करते हुए कंप्यूटर विषय की भर्ती में बीएड की अनिवार्यता से छूट करने का गजट 28 मार्च को जारी किया गया था। एनसीटी की गाइडलाइन में बीएड को अनिवार्य योग्यता माना गया है। इसे लेकर के बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जो कि अभी विचाराधीन है। इसके अलावा एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की भर्ती में भी पेच फंसा हुआ है। अफसरों ने शासनादेश में इस बात का जिक्र नहीं किया था कि वित्तविहीन स्कूलों के अनुभव प्रमाण पत्र के लिए बीएसए का अनुमोदन अनिवार्य है। बाद में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने बीएसए के अनुमोदन की अनिवार्यता का आदेश जारी कर दिया। अब सैकड़ों अभ्यर्थी इस बात को लेकर के परेशान हैं कि यदि बीएसए का अनुमोदन अनिवार्य होता है तो प्रधानाध्यापक के पूरे 253 पद भरना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर कई प्रमुख भर्तियों की बात की गई है। जूनियर एडेड भर्ती की बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की बात है, एलटी ग्रेड कंप्यूटर की बात है। इन तीनों में अर्हता विवाद बना हुआ है, अभी तक ये निस्तारित नहीं हुआ। इसी वजह से जूनियर एडेड प्रधानाचार्य भर्ती भी फंसी हुई है। अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आप लोग जानते हैं शासन द्वारा निरस्त की गई। उसमें अब कई मतलब जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। इसमें देखिए अपडेट दिया गया कि हाई स्कूल इंटर में फिसड्डी, भर्ती परीक्षा में टॉप। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 90 से 95% अंक प्राप्त करने वाले कई अभ्यर्थियों का शैक्षिक रिकॉर्ड बेहद कमज़ोर पाया गया। जब एसटीएफ ने आरोपियों के पास से डाटा बरामद किया और मिलान किया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इन अभ्यर्थियों की पूरी जानकारी आरोपियों के पास पहले से मौजूद थी। यहीं से एसटीएफ को यह स्पष्ट हो गया कि परीक्षा का पेपर लीक किया गया है। जाँच में सामने आया कि यदि परिणाम जारी होते तो ये भी सभी अभ्यर्थी चयनित हो जाते, जबकि हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं में फिसड्डी रहे हैं।
एसटीएफ की तफसीस से पुष्टि हुई कि इन अभ्यर्थियों तक पहले ही प्रश्न पत्र पहुंचा दिया गया था। इनके कारण ही अधिकांश अभ्यर्थी पास हो गए। देखिए, जांच में ये पता चला कि महबूब अली के पास जो है करीब 500 प्रश्न पत्र थे। ठीक है, और ये 500 प्रश्न पत्र जो मौजूद थे, इसमें 100 प्रश्न वास्तविक जो है परीक्षा में पूछे गए थे। देखिए, जब पेपर बनता है ना तो वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वही होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उन्हीं में शॉर्ट लिस्ट करके क्वेश्चन को मेन पेपर में डाला जाता है। तो उनके पास 500 प्रश्न थे, जिसमें से करीब 100 पेपर वास्तविक परीक्षा में पूछे गए थे, और जिसने 100 क्वेश्चन हल कर दिया उसका तो काम हो ही जाएगा। ARO मेन एग्जाम जो है उसकी डेट चेंज कर दी गई है। लोक सेवा आयोग की भर्ती 2023 की भर्ती है। इसमें मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। ठीक है, ARO मुख्य परीक्षा का आयोजन अब 2 व 3 फरवरी को लखनऊ में किया जाएगा। अभी ये परीक्षा 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रस्तावित थी, और इसमें जो है UPSSC की कनिष्ठ सहायक की परीक्षा भी 1 फरवरी को प्रस्तावित है, जो ARO मुख्य परीक्षा की तिथि से टकरा रही है। इसको लेकर के भी प्रतियोगी छात्रों ने आयोग को प्रत्यावेदन दिया था, जिसके कारण इस परीक्षा में बदलाव किया गया है। अब 2 फरवरी व 3 फरवरी को परीक्षा होगी और लखनऊ में परीक्षा कराई जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए विशेष अपडेट है। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए कि चौथे सप्ताह में इंटरव्यू कराएगा लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग ने आयुष विभाग के विभिन्न पदों के लिए संभावित साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये इंटरव्यू जनवरी के चतुर्थ सप्ताह में आयोजित किए जाने की संभावना है। जारी कार्यक्रम के अनुसार आयुष, आयुर्वेद और यूनानी विभाग में उच्च शैक्षिक पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की तिथियां जारी की गई हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि 3 साल बाद वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट के 126 पदों पर भर्ती। दोस्तों, वरिष्ठ प्रवक्ता यानी सीनियर लेक्चरर डाइट में जो है 126 पदों पर भर्ती होने वाली है। और जो लोग डाइट में प्रवक्ता बनना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका यहाँ पर इस साल रहेगा। लिखा हुआ है कि शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भर्ती का दियाचन भेजा जा चुका है, और ये विज्ञापन अलग से नहीं आएंगे। जो PCS 2026 का विज्ञापन है उसी के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो अधियाचन मिल चुका है, PCS 2026 का विज्ञापन जारी होने वाला है। लोक सेवा आयोग इसी महीने PCS 2026 का विज्ञापन जारी करेगा। तैयारी चल रही है, और इसमें आपको वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता के पदों पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। सबसे अच्छी बात 126 पद हैं वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता के। तो आप सभी के सुनहरा अवसर, PCS का फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। लास्ट में यहाँ पर अपडेट है कि ANM व GNM सेंटरों में शिक्षकों की कमी। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के अधीन चल रहे राजकीय जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी GNM और राजकीय ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी यानी ANM सेंटरों में शिक्षकों के 50% से ज़्यादा पद खाली हैं। ऐसे में प्रशिक्षण की गुणवत्ता खराब हो रही है। तो यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर पद खाली हैं, लेकिन अभी भर्ती कब तक होगी इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब शिक्षक नहीं रहेंगे तो कैसे प्रशिक्षण सही से मिल पाएगा। जल्द भरने का दावा किया गया है, कब तक होगा कुछ पता नहीं है। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी अपडेट। इसी वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।